हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नई बुक है वर्ष 2023-24 की। तो इसको आज हम इस बुक में आपको अध्याय 2 भरवाने जा रहे हैं और पूरी तरीके से कंप्लीट करवा देंगे भरवा कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुक्रमणिका दिया गया है, अभ्यास क्रमांक 1 से 13 तक दिया गया है जो आपके मेन सब्जेक्ट से लिया गया है। और इसकी तैयारी आप कर लेंगे तो आपके मेन सब्जेक्ट की मुख्य विषय की तैयारी हो जाएगी। तो पहले अध्याय में दिया गया पादपों में पोषण, जैसा कि हम आपको भरवा चुके हैं। अब आज पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण। जिस प्रकार से पादपों में पोषण होता है उसी प्रकार से प्राणियों में भी पोषण होता है। तीसरा अध्याय है ऊष्मा के बारे में। चौथा अध्याय है अम्ल, क्षारक और लवण। तो चौथे अध्याय में हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। पाँचवें अध्याय में पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। छठवें अध्याय में पढ़ेंगे जीवों में श्वसन के बारे में। सातवें अध्याय में ये पढ़ेंगे कि जंतुओं और पादप में परिवहन कैसे होता है। आठवें अध्याय में पढ़ेंगे पादपों में जनन। और नौवें अध्याय में पढ़ेंगे गति एवं समय के बारे में। 10वें अध्याय में पढ़ेंगे विद्युत धारा और इसके प्रभाव। 11वें अध्याय में पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। 12वें अध्याय में वन हमारी जीवन रेखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 13वें अध्याय में पढ़ेंगे अपशिष्ट जल की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। अपशिष्ट जल यानी खराब कूड़ा कचरा वाला जल। ओके, तो इस प्रकार से हम अनुक्रमणिका के बारे में सभी अध्यायों को बता चुके हैं। और आज हम बताने वाले हैं, भरवाने वाले हैं आपकी बुक अध्याय 2 प्राणियों में पोषण, उसके बारे में बताने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पादपों में जिस प्रकार से पोषण हुआ था उसी प्रकार से ठीक प्राणियों में कैसे पोषण होता है, इसके बारे में जानने जा रहे हैं। बढ़ते जाइएगा, वीडियो को रोक के आगे पीछे करके। अध्याय 2 आपका आ गया प्राणियों में पोषण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाठ की पूर्व तैयारी लिखा है। इसके नीचे लिखा है, आप जहाँ भरा गया है उसके ऊपर लिखा है दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली, मांस। तो यहाँ पर जो सारणी दी गई है इसमें क्रमांक दिया गया है 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक आपको अपने सहपाठी का नाम लिखना है। किसी का भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर रुस्तम गुप्ता, गोलू केवट, सचिन लोनी, रवि साहू, अर्पित रजक, आकाश बैगा, लोकेश गुप्ता, इस प्रकार से लिखा गया। इसी प्रकार से आप 10 नाम लिख सकते हैं। और सभी के सामने जहाँ लिखा है प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया, तो जहाँ पर ये लिखा है तो वहाँ पर आप यही लिखेंगे दूध, दही, जो ऊपर लिखा गया था खानों में, सभी के सामने ये लिख देंगे कि उन्होंने अपने भोजन में ये शामिल किया, दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली, मांस। तो इस प्रकार आपको पूरा कंप्लीट करना है। जैसे रुस्तम गुप्ता ने खाया दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मूंगफली, इसी प्रकार से सभी हम लिखेंगे दूध, दही। गोलू केवट ने खाया दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली। दोस्तों स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने ऑल ऑप्शन का मतलब घंटी को दबा दीजिए और ऑल पर सेलेक्ट करिए। तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पर तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आपको बुक भरने में सरलता होगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए अपने मित्रों तक और लाइक भी करिएगा। तो अब यहाँ पर हमने
जो लिखा था सहपाठी का नाम और प्रोटीन भोजन में शामिल करने के लिए क्या खाया, उसके बारे में आपको हम भरवा चुके हैं, बता भी चुके हैं अच्छे से कि आप अपने सहपाठी का 10 नाम लिखिए और उसी के सामने जो ऊपर आपके खानों में दिए गए हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली, मांस, तो इसको खाने में शामिल कर दीजिए आप। इस तरीके से ये आपका पेज जो है तो कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे से यदि वीडियो कहीं आप छूट जाता है, नहीं बोल पाते हैं, तो आप आगे पीछे करके लिखा है तो देख सकते हैं। चलिए अगला पेज देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचन, स्टारफिश, स्वाद कलिकाएं, अंतःग्रहण। तो इस विकल्प को देखकर ही आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जितने विकल्प दिए हैं उतने ही रिक्त स्थान नीचे 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। तो पहला रिक्त स्थान है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में विघटन कहलाता है, आपके बुक में लिखा होगा और यहाँ रिक्त स्थान दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाचन। क्या लिखेंगे, पाचन। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में विघटन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। दूसरा है रेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तो कौन करता है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बना कठोर कवच वाले जंतु का आहार करता है यहाँ पर स्टारफिश। कौन करता है, स्टारफिश करता है, ठीक है। फिर तीसरा है, आहार को मुंहगुहा द्वारा अंदर ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसमें भरेंगे आप दिए गए विकल्प में से अंतःग्रहण कहते हैं। तीसरे में क्या भरेंगे, अंतःग्रहण कहते हैं। चौथा है, स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती है। पांचवा है, अमाशय का स्त्रावण करता है। तो अमाशय का स्त्रावण कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर आप पूरा भरेंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक भर लिखा है, लेकिन आप विकल्प देखकर पूरा भर लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न फर्स्ट दिया गया है, लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लाला रस स्त्रावित करती है लाला ग्रंथि। ओके, यहाँ लाला रस लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्तरस का स्त्रावण करती है। तो इसका राइट आंसर लिखेंगे ए ऑप्शन, यकृत यानी कि लीवर होता है, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान रचनाएं दिखाई देती है। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत, बृहदांत का मतलब बड़ी आंत, यानी क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति यानी छोटी आंत की आंत। पीछे अभी छूट गया, उसको आप भर लीजिएगा वीडियो को देखकर बढ़िया से। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पित्तरस कहाँ एकत्रित रहता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसका उत्तर, पित्तरस पित्ताशय में एकत्रित होता है। दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है, यानी छोटी आंत की कितनी लंबाई होती है। तो लिखेंगे मनुष्य में क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर लंबी होती है, यानी 7.5 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 3 है, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो इसको सही क्रमबद्ध में करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अंतःग्रहण, फिर पाचन, अंतर्ग्रहण, फिर इसके बाद पाचन, फिर तीसरा अवशोषण लिखेंगे, चौथा स्वांगीकरण लिखेंगे, पांचवा निष्कासन लिखेंगे। सही क्रम ये है। ओके, फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो इसका उत्तर लिखें, पित्तरस यकृत में निर्मित होता है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, या भोजन के घटक
वसा में सहायता करता है। लघु उत्तरी प्रश्न आ गया है। प्रश्न नंबर 5 है, विभिन्न प्रकारों के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखना है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम है कृदंत। यहाँ पर दांतों के नाम क्या है? कृदंत और रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसके कार्य आप ढूंढ के बुक से लिख लीजिएगा क्या कार्य है। अगला यहाँ पर कृदंत दिया है, रदनक, चवर्णक सभी के कार्य लिखे गए हैं। कृदंत होता है चबाने के लिए, है ना, फिर एक काटने के लिए, सब इस यहाँ पर लिखा गया है, कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इनमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए उत्तर इसका, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से पित्त रस स्रावित होता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, घास में सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है। जानवरों के आहार नाल नाम की थैलीनुमा संरचना होती है जो सेलुलोज का पाचन करती है। मनुष्य में यह संरचना अनुपस्थित होती है। 8वां प्रश्न है, दीर्घ रोम क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं? इनके कार्य लिखिए। तो उत्तर लिखना है, दीर्घ रोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली जैसे यानी उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं अथवा रसांकुर कहलाती हैं। यह संरचनाएं क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाई जाती हैं। दीर्घ रोम के कार्य यहाँ पर देखना है। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के तल को बढ़ा देती है। फिर प्रश्न नंबर 9 है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। तो उत्तर लिखना है, गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रूमैथी यानी रूमिनेंट कहलाती हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर अगले पृष्ठ में आपको हम बताएंगे। और एक बार फिर से कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों सहपाठियों तक शेयर भी कीजिए हमारा वीडियो और लाइक भी कीजिए। उसका उत्तर आप यहाँ पर, मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग निम्न है। पहला है, आप देख सकते हैं, मुहगुहिका। दूसरा है ग्रसिका। तीसरा है अमाशय। चौथा है क्षुद्रांत। पाँचवा है बृहदांत्र और छठवां है मलद्वार यानी गुदा। प्रश्न नंबर 11 है, अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र बनाकर लिखना है आपको। तो उत्तर लिखेंगे, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है। बा में प्रश्न है, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखना है, जिससे कि अंतःकरण है और स्वांगीकरण है। तो अंतःकरण को लिखेंगे सबसे पहले,
मुंह के साथ से शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। दूसरा लिखेंगे स्वांगीकरण, तो रक्त में अवशोषित भोजन के प्रत्येक कोशिकाओं के साथ साथ ऊतक तक पहुंचाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। ओके, अगला है प्रोजेक्ट फर्स्ट। पहला प्रश्न है प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हैं तो एक नारा लिखिए। तो आगे लिखते हैं अगले पृष्ठ में। यहाँ पर आप चित्र अमीबा का बना लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर अमीबा का चित्र बना हुआ है पेंसिल से, जो कि कम पहचान में आ रहा है, तो चित्र बना लीजिएगा। बुक में आपके दिया गया है, पृष्ठ क्रमांक भी दिया गया है। पृष्ठ क्रमांक 19 में विषय वस्तु 2.4 में आपको देखना है, खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका चित्र। अब हम आपको प्रोजेक्ट फर्स्ट भरवाने वाले हैं आगे, और प्रोजेक्ट सेकंड भी भरवा दें। यहाँ पर प्रोजेक्ट फर्स्ट में आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। आप देख सकते हैं फिगर आपके बुक में दिया गया है, इसको आप बना लीजिएगा अच्छे से। फिर प्रोजेक्ट 2 आता है। प्रश्न 2, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखना है। तो बनाने की विधि और उपयोग एक तरफ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर एवं इसके साथ में 2-4 कुछ नींबू का रख डालकर, यानी कि साथ में 2-4 बूंद नींबू का रस डालकर तैयार किया जाता है। उपयोग लिखना है। पहला दस्त व उल्टी, दूसरा है निर्जलीकरण, तीसरा है कमजोरी में भी उपयोग आता है। इस प्रकार से आपका यह अध्याय कंप्लीट हुआ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आपको और भरने में पूरी तरीके से सहायता किया हो तो आप अपने सहपाठियों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी देखें, वो भी लिखें, भरें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। घंटी को ज़रूर दबाइए और इसमें लिखा है ऑल, तो ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करिए, तभी आप तक सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। धन्यवाद।